अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अदनान आपके अपने प्यारे से चैनल स्टडी अप फॉर एवरीवन से न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न बुक है। बुक नंबर 1 है, 1 क्लास की है। इसमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेज नंबर 57 तक कर लिया था। आज मैं पेज नंबर 58 करने जा रहा हूँ। एक पोयम है सन एंड मून, सूरज और चांद। वर्ड्स टू नो, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। बीनीथ मतलब नीचे, लोअर देन एंड अंडर देन सम वन और समथिंग, नीचे की तरफ या किसी चीज़ के नीचे कोई एक चीज़ या कोई चीज़ें। बिलो आउट यानी बाहर। टू पुट आउट अ फायर और लाइट, क्या कोई ऐसी चीज़ हो जो क्या निकाले, आग निकाले या लाइट निकाले। ब्राइट मतलब चमकदार। विद अ लॉट ऑफ लाइट यानी चमकने वाली, जो बहुत ज़्यादा चमकदार हो। गोल्ड मतलब सोना। अ येलो मेटल विच इज़ वेरी वैल्यूएबल, एक येलो कलर की धात जो कि बहुत कीमती हो। हैंग मतलब लटकाना। टू बी फिक्स एट द टॉप सो दैट द लोअर पार्ट इज फ्री, क्या हो। हैंग मतलब लटकाना, कुछ चीज़ किसी चीज़ को फिक्स कर दिया गया हो टॉप के ऊपर या उनके नीचे की तरफ आज़ादी से। लालटेन मतलब ये पुराने ज़माने में एक लाइट थी जिसको हम जला के लेके साथ घूमते थे। अ लाइट इज़ अ कंटेनर मेड अ ग्लास, एक लाइट है जो बनी हुई एक कंटेनर की तरह है, वो ग्लास से बनी हुई है, कांच से और पेपर या कागज़ से। दैट यूजुअली हैव अ हैंडल फॉर कैरिंग, आमतौर पर उसके पास एक हैंडल होता है जिसको हम लेकर घूम सकते हैं। सिल्वर यानी सिल्वर कलर का हो। अ शाइनी ग्रे मेटल दैट इज वैल्यूएबल, एक शाइनी ग्रे मेटल हो, धात हो और वो कीमती हो। अब इस पोयम को पढ़ना चाहते हैं। द मून शाइन्स क्लियर एज सिल्वर, चांद चमकता है साफ जैसे सिल्वर। आ सन शाइन ब्राइट एज गोल्ड, और सूरज चमकता है जैसे सोना। एंड बोथ आर वेरी लवली, ये दोनों बहुत खूबसूरत या प्यारे हैं। एंड वेरी वेरी ओल्ड, और बहुत बहुत पुराने हैं। गॉड हैंग देम अप एज लालटेन, खुदा ने इनको लटकाया है लालटेन की तरह। फॉर ऑल बीनीथ द स्काई, और ये किधर है, आसमान के नीचे हैं। एंड नो बडी कैन ब्लो देम आउट, और कोई भी इनको हटा नहीं सकता। फॉर दे आर अप टू हाई, और ये लोग बहुत ऊपर हैं। अब ये क्या है, आप इस पोएम को पहले अंडरस्टैंड करें, मैंने आपको विद मीनिंग्स बता दिए। अब नाउ टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर एंड देन राइट द आंसर, अपने टीचर से, अपने उस्ताद से इसके बारे में बातचीत करें और उसके बाद इसके आंसर लिखें। अब आपको तो मालूम है, मैं इसके आंसर एक रफ पैड पे लिख लेता हूं ताकि आप लोग को उतारने में आसानी हो। अब इधर क्या लिखा हुआ है, व्हाट शाइन्स लाइक सिल्वर। अब इधर लिखा हुआ व्हाट शाइन्स लाइक सिल्वर, कौन चमकता है सिल्वर की तरह। तो हमने यहाँ पे लिख लिया What shines like silver? The moon shines like silver. चांद चमकता है चांदी की तरह। The what shines like gold? कौन चमकता है सोने की तरह। The sun shines like gold. सूरज चमकता है सोने की तरह। Who hang up the lantern? किसने लटकाया है ये लालटेन। God hang up the lantern. ये लालटेन लटकाया है खुदा ने। Who can blow them out? Why not? कोई इनको नीचे खींच सकता है या बाहर निकाल सकता है, क्यों नहीं। No one can blow them out, क्योंकि इनको कोई भी हटा नहीं सकता, क्योंकि they are up too high, ये बहुत ऊंचे हैं, ये बहुत ऊंचे हैं, इस वजह से इनको कोई हटा नहीं सकता। अब इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है नीचे, लर्न अबाउट लैंग्वेज। ये ग्रामर का पोर्शन है। रीड द सेंटेंस एंड टर्न देम इनटू क्वेश्चंस, आप इन सेंटेंस को, इन जुमलों को पढ़ें और इनको किस में कन्वर्ट करें, क्वेश्चंस में। सही है। राइट देम इन योर नोटबुक, और इनको नोटबुक में लिखें। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अ बर्ड कैन फ्लाई,
अब ये बर्ड कैन फ्लाई है तो कैन पहले आ जाएगा, कैन अ बर्ड फ्लाई, फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो क्या बोलते हैं, परिंदे उड़ सकते हैं। इधर लिखा है क्या परिंदे उड़ सकते हैं। तो इसके बाद मैंने जो दूसरे हैं नीचे वाले वो मैंने इस नोटबुक पे लिखे, यू कैन ब्लो देम आउट। अच्छा, यू कैन ब्लो देम आउट कि तुम इनको नीचे कर सकते हो या बाहर निकाल सकते हो। कैन यू ब्लो देम आउट, क्वेश्चन मार्क, कैन पहले आ गया और यू ब्लो देम आउट बाद में आ गया और क्वेश्चन मार्क लग गया। देखिए ये कैन था, ये पहले शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह। अब फार्मर कैन प्लग द फील्ड, क्या एक किसान काट सकता है फसलों को। कैन द फार्मर प्लग द फील्ड, क्या किसान काट सकता है फील्ड को, आखिर में क्वेश्चन मार्क भी लाजमी आएगा। अ टाइगर कैन कैच अ डियर, एक टाइगर पकड़ सकता है किसको, हिरन को। कैन अ टाइगर कैच अ डियर, क्या टाइगर पकड़ सकता है डियर को। अ हॉर्स कैन नॉट सिंग, घोड़ा गा नहीं सकता। कैन नॉट अ हॉर्स सिंग, क्या घोड़ा गा नहीं सकता। इसके आखिर में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, जिससे ये सवाल कहलाएगा। आगे एक्सरसाइज सी है पेज नंबर 60 पे। एक्टिविटी है मैच द वर्ड इन कॉलम ए टू देयर अपोजिट इन कॉलम बी। आप मैच द कॉलम करें और इनके अपोजिट को इनके साथ मिलाएं, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ। अब पहले कॉलम में क्या है, हाई। हाई मतलब क्या, ऊंचा। और इधर क्या लिखा हुआ है, लो। हाई का क्या होगा अपोजिट, लो, नीचा। हाई ऊंचा, लो नीचा। गुड माने अच्छा, बैड माने बुरा, इधर लिखा हुआ बैड। अप माने ऊपर, तो डाउन माने नीचे, ऊपर नीचे। स्मॉल माने छोटा, बिग माने बड़ा, स्मॉल बिग। डल माने धुंधला दिखना, ब्राइट माने सही तरह चमकदार दिखना। तो डल ब्राइट, डल ब्राइट। नियर करीब, फार दूर। नियर माने करीब, फार माने दूर। राइट विद द फ्रेंड एंड ट्राई टू मेक सम और पेयर ऑन। अच्छा, ये वर्क अपने दोस्तों के साथ काम करें और इन पेयर्स को कंप्लीट करने की और कोशिश करें। दे कैन बी थिंग दैट आर सेम एज ईच अदर और थिंग्स दैट आर अपोजिट। क्या है, इनमें कुछ चीजें सेम है और कुछ चीजें क्या है, अपोजिट हैं। जैसे ब्राइट माने रोशन, शाइनिंग माने भी चमकदार, बिग माने बड़ा, स्ट्रॉन्ग माने ताकतवर। मैंने इसके बाद 3 लिखे, फास्ट एंड क्विक, तेज और तेज। स्मॉल एंड टाइनी, छोटा और छोटा। हैप्पी एंड जॉयफुल, खुश और खुश, दोनों का मतलब खुशी है। इधर है शॉर्ट और टॉल, यानी अपोजिट है, छोटा बड़ा। गुड बैड, हॉट कोल्ड, हॉट का मतलब क्या होगा, गर्म ठंडा। अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। ब्लैक एंड व्हाइट, सफेद और काला। अब ये एक एक्सरसाइज है जिसके बारे में मैंने कुछ नहीं लिखा, आपको खुद लिखना है। एक्सरसाइज 3, व्हाट डज द अर्थ लुक लाइक, अर्थ कैसा दिखता है। अपने एज अ क्लास मेक अ लिस्ट थिंग दैट मेक द अर्थ इज अ वंडरफुल प्लेस। आर देयर एनीथिंग अबाउट the earth that are not good. Draw a picture of earth and some of the things you like about it. अब ये क्या बोल रहा है, आपको एक दुनिया के बारे में जैसे आप पढ़ें और उसके बाद अपने क्लास में लिस्ट बनाएं एक थिंग की, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या इसको खूबसूरत बनाती हैं, और उसके बाद इसको और क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, और क्या क्या अच्छी चीज़ें हो सकती है, और फिर उसके बाद दुनिया की तस्वीर बनाएं और उसके बारे में 5-10 कोई चीज़ें लिखें उसके लिए, उसके अंदर जो हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, व्हाट आर फैक्ट, क्या है हकाइक, क्या है फैक्ट आर एवरीथिंग, फैक्ट आर एवरीवेयर, हकाइक हर जगह है। पीपल यूज देम ऑल द टाइम, लोग इनको हर वक्त इस्तेमाल करते रहते हैं। दे आर स्टेटमेंट एट द रियल और ट्रू, और वो क्या है, वो एक स्टेटमेंट है जो हकीकत है और सही है। द अर्थ इज अ थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन, कराची इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, ये इसकी हकाइक है। अब ये इन स्टेटमेंट को पढ़ें और उसके बाद बताएं कि क्या ये सही है कि नहीं है। तो इधर डॉग हैव 2 ears, कुत्ते के 2 कान हैं, सही। फिर क्या हो गया, फिश स्विम इन वाटर, मछली पानी में तैरती है, सही। पोलर बियर आर वाइट इन कलर, पोलर बियर जो एंटार्क्टिक में रहते हैं उनके सफेद कलर होता है, सही। बर्ड्स हैव 2 ears, परिंदों के 2 कान होते हैं, फॉल्स। पेज नंबर 61 भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 62 करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।